हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 डेज स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आपको इन लास्ट दिनों में पढ़ना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ नीट यूजी की एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है नीट यूजी की एग्ज़ाम 7 मई 2023 को होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम है, 20 दिन के आसपास लगभग बचे हैं। तो लास्ट के दिनों की जो स्टडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मोस्टली 90% बच्चे हैं वो इसी टाइम हार मान जाते हैं। तो इसलिए 90% बच्चे इसी टाइम बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से और 10% बच्चे ही रह जाते हैं कंपटीशन के अंदर। तो जो लास्ट टाइम अपन पढ़ते हैं वही अपना नीट यूजी के एग्ज़ाम में काम आता है मोस्टली, क्योंकि 90% जो बच्चे हैं उनके सिलेक्शन ना होने का रीज़न ये होता है कि वो लास्ट में रिवाइज करके नहीं जाते, अच्छे से टॉपिक्स छोड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं ये सारे पॉइंट्स कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और कैसे आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जितनी भी आपको किताबें हैं वो सारी हटा देनी है, गाइड बुक वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है। तीनों सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो एक्स्ट्रा है सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है बायोलॉजी में। नोट्स भी आपको नहीं पढ़ने हैं, अभी तो आपको नोट्स भी साइड में हटाना है। बायोलॉजी के अंदर आपको सिर्फ रीडिंग मारनी है बुक की, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना रीडिंग मारिए और आपको टाइम नहीं लगाना है। जो टॉपिक आपके वीक है उनको भी आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम दोगे तो वो जो स्ट्रॉन्ग है उनको आप पढ़ नहीं पाओगे, या जो आपके एवरेज है उनके लिए आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो वीक को भी आपको लिमिटेड टाइम ही करना है। बस ये कर सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग और जो एवरेज है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। बाकी आपको स्पीडली जो टॉपिक है उनको कवर करना है। आपको 4-5 दिन का टारगेट बनाना है कि पूरी बायोलॉजी आपको 4-5 दिन में ख़त्म करनी है। 38 चैप्टर पूरे बायोलॉजी में है, तो आपको उनको डिवाइड कर लेना है डे वाइज। तो आपको शुरू से स्टार्ट करना है। जो साइड में आपने लिखे थे जो इंपॉर्टेंट वगैरह है, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वही पढ़ने हैं। सारा कचरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। बायोलॉजी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। इसलिए आपको ज़्यादा अगर कंटेंट में आप घुस जाओगे तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा और टॉपिक आप पढ़ नहीं पाओगे, छूट जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर अपन चलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है कि आपके जो टीचर्स के नोट्स हैं वही आपको पढ़ने हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई गाइड बुक नहीं करनी, एक्स्ट्रा आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगाने, सिर्फ आपको कॉम्पिटिशन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन लगाने हैं। तीनों सब्जेक्ट के अंदर ही आप ये ध्यान देना, कंपटीशन एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन उन्हीं में से रिपीट होते हैं। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे टिक लगा दोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। आपके पहले कर रखे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको अभी भी करना है, सारों को सोल्व करके जाना ही है आपको। और अदर क्वेश्चन आपको सोल्व करने नहीं है, सीट वगैरह मॉड्यूल वगैरह जितनी भी आपको उनको बंद करके साइड में रख दीजिए। अब कोई काम नहीं आने वाली है, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। अगर उसमें आप घुस जाओगे तो आपका मेन सिलेबस छूट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही पॉइंट है, आपको सिलेबस पूरा करके जाना है। भले ही आप पूरा रीडिंग मार के जाओ, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में ऐसा होता है कि अपन जब ऑप्शन देखते हैं तो अपन को थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर जाता है। तो इसलिए आपका अगर रीडिंग मारा हुआ भी होगा ना अगर टॉपिक, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको याद आ ही जाएंगे। इसलिए आपको सारा सिलेबस करके ही जाना है, चाहे आपके वीक रह गए हो, चाहे आपने एक बार भी नहीं देखा हो। अगर आपने पूरा सिलेबस पहले से ही कर रखा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप स्मूथली सारे को रिवाइज करिए, बिल्कुल आप पूरे क्वेश्चन बैंक निकाल लिए जो भी प्रीवियस ईयर के हैं, ओनली वो। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप गाइड बुक पे जाओगे, अदर क्वेश्चंस पे जाओगे, तो आपके जो बचा हुआ सिलेबस है वो छूटने का खतरा हो जाता है। लास्ट के दिनों में बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि पहले जो सब्जेक्ट उठाते हैं ना, 20 में से 15 दिन तो उसी सब्जेक्ट में लगा देते हैं वो, फिर बचते हैं 5 दिन, तो अगले 5 दिनों में वो फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसलिए उनके लिए भारी पड़ जाता है। तो इसलिए आपको टारगेट बनाना है कि मेरे को 10 चैप्टर इस दिन करने हैं, 10 चैप्टर इस दिन करने हैं, ऐसे 10-10 का बनाना है, 8-10 8-10। बायोलॉजी में थोड़े ज़्यादा ले लेने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े कम ले लेने हैं। स्पीडली रिवाइज करना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसी पोर्शन पे ध्यान देना है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। वो मेहनत नहीं करनी जो पूरे साल भर में करिए आपने, एक एक क्वेश्चन नहीं निकालना आपको सीट मॉड्यूल वगैरह का, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने हैं और आपको एनसीईआरटी पढ़ के जानी है। ये 2 चीज़ आपको करनी है। अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स कई बच्चे बनाते हैं, कई बच्चे एनसीईआरटी के साइड में लिख देते हैं, तो वो भी ज़रूरी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको एक छोटी सी कॉपी लेनी है साइड में, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखने हैं। आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है, उनको एक साथ
जो समराइज करके लिख लेना है, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप सारे फॉर्मूलाज को साथ में देख जाओ। कई कोचिंग्स हैंडबुक भी प्रोवाइड करवाती है, तो एग्जाम से पहले आप वो हैंडबुक भी पढ़ सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हैंडबुक अपनी पढ़ी हुई पहले होती है तभी वो काम की रहती है, अपने नोट्सों से देखने में ही ज़्यादा बेटर है। इसलिए आप अपना लिखा हुआ पढ़ के जाएँ, अपना लिखा हुआ ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा अच्छे से याद होता है। नई नई हैंडबुक आप देखोगे तो नया नया स्ट्राइक नहीं करेगा दिमाग में, क्योंकि मोस्टली बच्चों को यही रहता है कि ये बुक में यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो वैसे ही मेमोराइज होता है उसी फॉर्मेट के अंदर। तो इसलिए आपको वहीं पे हाईलाइट कर लेना है, या आपको एक कॉपी लेनी है अलग से, उसमें फॉर्मूला शॉर्ट में लिखने हैं 10-12 पेजों में पूरी किताब के। तो इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना। शॉर्ट में आपको फॉर्मूलाज लिख लेने हैं, आपको पूरा सिलेबस करके जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। अगर आप छोड़ के गए तो आपके जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। कि ऑप्शनल जो एग्जाम होती है उनमें यही फ़ायदा होता है कि जो ऑप्शंस को देख के रिकॉल हो जाती है चीज़ें, इसलिए आपको सिलेबस एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाना है, पूरा आंखों में से निकाल के आपको जाना ही जाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आपको नीट यूजी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है हमने, उस पर डिस्कस करिए। डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टाइम है, हो जाएगा 15 दिन में। रिवाइज करके आप ज़रूर जाइए, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 70 to 80% प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।